अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 5 टेम्पलेट नंबर 19 पढ़ेंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश। ये हमने ज़ूम मीटिंग में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक बार आपको पढ़ा रही हूँ। ये आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको अलग मुख्तलिफ़ किस्म के लिखे हुए टेक्स्ट पढ़ने आ जाएंगे और आप दूसरे किसी के भी लिखे हुए टेक्स्ट आप पढ़ सकेंगे। हम यहाँ पर बेटा आपके लिए हिदायतें देखेंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर पेरेंट्स। आपको टीचर या पेरेंट्स जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको पढ़ने लिखने आना चाहिए। ट्राई टू रीड ऑल द रीडिंग कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स। आपको जो भी फ्लैश कार्ड या रीडिंग कार्ड दिखाया जाएगा आपको वो पढ़ने आना चाहिए। सॉल्व एक्टिविटी। फैसिलिटेटर्स शोज डेमो। फैसिलिटेटर्स एंड स्टूडेंट रीड सेंटेंस वन बाय वन ऑफ देयर कार्ड्स। आपको अभी नीचे जो भी पैराग्राफ या जो भी पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा आप उसको सुनेंगे और रिपीट करेंगे मेरे बाद में। आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस बाय द फैसिलिटेटर, स्टूडेंट विल रिकॉग्नाइज द डिलीटेड वर्ड एंड वाइस वर्सा। इसमें जो अभी नीचे पैराग्राफ आएगा या स्टोरी आएगी उसमें जगह जगह ब्लैंक्स है। आपने ये अपनी मादरी ज़बान में ये सारी स्टोरीज़ पढ़ी हुई हैं, आपको अपनी समझ से वहाँ पर इंग्लिश में वर्ड लिखकर उस ब्लैंक्स को फिल करना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं हम पहली स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज डैश। He was very thirsty. Once upon a time there was a crow. He was very thirsty. यानी एक दफ़ा एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। He dashed here and there in search of water. He flew here and there in search of water. यानी वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। He saw a pot in dash. और अचानक उसने एक गार्डन में एक पॉट देखा। देयर वॉज अ वाटर इन इट। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट। ये जो ब्लैंक्स आएगा यहाँ पर लिटिल वाटर आएगा, यानी उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। ही कुड नॉट ड्रिंक इट। वो उसको पी नहीं सकता था। ही थॉट ऑफ अ प्लान। उसने एक तरकीब सोची। ही पुट सम स्टोन्स इनटू इट। और उसने उसमें कुछ स्टोन यानी पत्थर, कंकरी, उसने उसमें कुछ कंकरियाँ डाली। द वाटर रोज अप। पानी ऊपर आ गया। ही ड्रैंक इट एंड फ्ल्यू अवे। वो उसने पी लिया और उड़ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं और यही स्टोरी इससे पहले भी है, लेकिन उसमें दूसरी जगह ब्लैंक्स हैं। तो आप वो ब्लैंक्स और ये ब्लैंक्स को देखकर आप ये कहानी को पूरी आपको आपकी ब्रिज कोर्स की कॉपी में लिखना है। मैं वो वाली भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखेंगे, इसमें देखो दूसरी तरफ ब्लैंक्स हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो। अभी जो हमने पढ़े थे उसमें क्रो नहीं लिखा हुआ था, वहाँ ब्लैंक था। अब यहाँ पर क्रो दिया हुआ है। ही वॉज वेरी थर्स्टी। अब इससे पहले जब हमने लिखे थे, पढ़े थे, तो थर्स्टी लिखा हुआ था, यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ है। मतलब आप वो वाली कहानी और ये वाली कहानी देखकर इस कहानी या इस स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। ही फ्ल्यू हियर एंड देयर। देखो इससे पहले जब हमने पढ़े तो उसमें फ्ल्यू नहीं लिखा था, इसमें लिखा है इन सर्च ऑफ वाटर। ही सॉ अ डैश इन अ गार्डन। ही सॉ अ पॉट। और जब हम पिछली बार पढ़े थे तो पॉट लिखा हुआ था और गार्डन नहीं लिखा हुआ था। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट। और इससे पहले लिटिल नहीं दिया हुआ था, तो अब हमने
इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह आप दोनों कहानी को एक के बाद एक देखेंगे और फिर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। ही कुड नॉट रीच इट, यानी वो उसको हासिल नहीं कर सका। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक तरकीब सोची। देखो इससे पहले प्लान लिखा हुआ नहीं था। ही पुट सम स्टोन्स इनटू इट, उसने उसके अंदर कुछ कंकरियाँ डाली। देखो स्टोन्स इससे पहले लिखा हुआ था, अभी नहीं लिखा हुआ है। द वाटर रोज अप, इससे पहले जो मैंने कहानी पढ़ी उसमें रोज अप नहीं लिखा हुआ था, वो मैंने कहा था। ही ड्रैंक इट एंड फ्लीव अवे, उसने पी लिया और उड़ गया। इस तरह आप वही एक कहानी को 2 बार। अब आप ये जो नेक्स्ट देखेंगे, देखो एक ही जैसा इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट, एक इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ है पेंगुइन के बारे में। यहाँ पर भी सेम उसी तरह अलग अलग जगह फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको देख के हम ये पैराग्राफ कंप्लीट कर देंगे। पेंगुइन आर इंटरेस्टिंग एनिमल, देखिए अब नीचे इंटरेस्टिंग के बाद एनिमल नहीं लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है पेंगुइन्स आर बर्ड्स विथ डैश एंड वाइट फेदर। नीचे देखो बराबर ब्लैक लिखा है और ऊपर ब्लैक नहीं लिखा है। तो पेंगुइन्स आर बर्ड विथ ब्लैक एंड वाइट फेदर्स बट दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, मतलब उनके पास पंख होते हैं, काले और सफ़ेद पंख होते हैं, मगर वो उड़ नहीं सकते। Their webbed feet help them dash underwater, them puddle underwater। देखो उनके पैर अगर मैं जूम करके दिखाऊंगी तो इस तरह का जो पैर होता है फैला हुआ, जिसके बीच में से पर्दे जैसे रहते हैं, जैसे आप बतख का पैर आपने देखा होगा, उस टाइप का इसका भी थोड़ा पैर होता है। तो उसी को वेब्ड फीट कहा गया है। तो वो जो वेब्ड फीट है वो उनको पानी के अंदर तैरने में मदद करते हैं। पेंगुइन डू नॉट हैव डैश, पेंगुइन डू नॉट हैव टीथ, यानी पेंगुइन को दांत नहीं होते हैं। दे हैव अ beak with hooded end to help catch their prey। अब यहाँ पर देखो बताया है कि उनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास बीक होती है। बीक यानी चोंच, उनकी एक चोंच होती है, और वो चोंच जो होती है वो आगे से एकदम पॉइंटेड होती है, और वो इससे जो उसकी चोंच की बनावट होती है या साख्त होती है, वो उनकी ग़िज़ा हासिल करने के लिए उनकी मदद करते हैं। मतलब उसको जो मछलियाँ पकड़नी हो या जो समंदरी जानदार पकड़ने हो, उसमें उनकी मदद होती है उस चोंच की वजह से। पेंगुइन लाइक टू ईट डैश स्क्विड एंड क्रिल, तो पेंगुइन लाइक टू ईट फिश स्क्विड एंड क्रिल। ये देखो अलग अलग टाइप की मछलियों के ही नाम है, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ खाना पसंद है। तो ये भी आप जो पैराग्राफ है इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके नीचे एक और पैराग्राफ है, हम वो भी देख लेंगे। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी। Complete the following text by selecting the correct word and read it। यहाँ देखो एक ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे एक पैराग्राफ दिया है। हमको ये पैराग्राफ को उस वर्ड्स के ज़रिए कंप्लीट करना है। पहले हम ऊपर के ब्रैकेट में वर्ड जो है वो देख लेंगे। वाटर, रेन, वेपर, क्लाउड, ड्रॉप्स, अर्थ। वाटर यानी पानी, रेन यानी बारिश, वेपर यानी बुखारात, आबी बुखारात, जिसको हम आम ज़बान में जो भाप बोलते हैं ना वो।
क्लाउड यानी बादल, ड्रॉप्स यानी कतरे और अर्थ यानी ज़मीन। व्हाट इज़ द नेम फॉर वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? सवाल किया गया है इस पैराग्राफ में कि आसमान से जो पानी गिरता है उसे क्या कहते हैं? इट इज़ अ डैश। इट इज़ अ डैश। वो क्या है? रेन है। उसे हम क्या बोलते हैं? रेन। रेन फॉल्स फ्रॉम डैश क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय। किस बादल से बारिश होती है? तो ये वेपर वाले जो बादल होते हैं जिसके अंदर आबी बुखारात होते हैं, जब वो बादल एक साथ जमा होते हैं तब बारिश होती है। बाय डैश डैट वी कैन नॉट सी इन द एयर। वो ऐसे जो rain falls from vapor cloud are formed by clouds that we cannot see in the air। बादल जो बुखारात वाले पानी बादल तैयार होते हैं वो जो हमको हवा में दिखाई नहीं देता, उन्हीं से बारिश होती है। There are lots of dash of water in the cloud। Drops of water in the cloud। There are lots of ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड यानी उस बादल के अंदर बहुत सारे पानी के कतरे होते हैं। व्हेन द ड्रॉप्स गेट हैवी, जब वही पानी के कतरे हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, दे फॉल टू द अर्थ, वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं। देन इट रेन्स, और तब बारिश होती है। तो बारिश किस तरह होती है वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। आगे read aloud the given card। read any text in the textbook। list the name of different types of sea animal। read the following text। नीचे दी हुई आपको मालूमात पढ़नी है। fish are animals that live in water and breathe using gills। water goes in through the mouth and out through gills, which take oxygen from the water। most fish swim by moving their tail left and right। there are many kinds of fish। there are many kinds of fish। some fish have bones। other fish like shark have no bones, only cartilage। the biggest fish in the world is the whale। whale shark। the whale shark can grow to 46 feet in length and can weigh up to the 15 ton। यहाँ देखिए फ़िश के ऊपर एक पैराग्राफ दिया है कि फ़िश जो हैं वो ऐसे जानदार हैं जो पानी में सांस लेते हैं अपने गिल की मदद से। मतलब गिल यानी जिसको हम उर्दू में गलफड़े कहते हैं, गलफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। पानी उनके मुंह के ज़रिए उनके अंदर जाता है और फिर वो गलफड़ों के ज़रिए बाहर आ जाता है, और जो पानी वो अंदर लेते हैं उसमें से वो ऑक्सीजन को जज़्ब कर लेते हैं और पानी बाहर आ जाता है। मोस्ट फिश स्विम बाय मूविंग देयर। बहुत सारी जो मछलियां हैं वो अपने दुम को दाएं बाएं हिला कर तैरती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिश। बहुत सारी फ़िशों की किस्में होती है पानी में, समंदर में, नदियों में। सम फिश आर हैव बोन्स, अदर फिश लाइक शार्क हैव नो बोन्स। कुछ मछलियों की हड्डियाँ होती है, कुछ मछलियों की हड्डियाँ नहीं होती। द बिगेस्ट फिश इन द वर्ल्ड इन द हमारी जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ी जो मछली है वो व्हेल शार्क है, और व्हेल जो होती है वो 46 फीट तक लंबी होती है और 15 टन तक उसका वज़न
हो सकता है। तो इस तरह ये एक इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ दिया है, दो दिया है एक्चुअली। एक क्लाउड के बारे में कि बारिश किस तरह होती है, और एक फ़िश एनिमल के बारे में या सी एनिमल के बारे में दिया हुआ है, वाटर एनिमल के बारे में दिया है। तो हमको ये पढ़ना है, समझना है, ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। पूरी एक्टिविटी आप एक बार देख लेंगे क्योंकि आपको ये कहानी मुकम्मल करनी है। और आप ये हमारी ब्रिज कोर्स की कॉपी में थर्स्टी क्रो भी लिखेंगे, पेंगुइन वाला पैराग्राफ भी लिखेंगे, क्लाउड इन्फॉर्मेशन वाला रेन इन्फॉर्मेशन वाला पैराग्राफ भी लिखेंगे, और सी वाटर एनिमल वाला पैराग्राफ भी। चारों पैराग्राफ आपको लिखना। ये देखिए मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ ताकि आप उसको अपनी कॉपी में इत्मीनान से लिख सकें। आप ये वीडियो को पॉज करके ये पैराग्राफ अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखो, जब हमने लाइव लेक्चर लिया था तो हमने प्रैक्टिस के लिए माय फ्रेंड के बारे में भी एक पैराग्राफ पढ़ा था, वो भी यहाँ पर है, उसको भी आप लिखेंगे। माय फ्रेंड वाला पीछे जो पैराग्राफ गया है वो भी मैंने लाइव लेक्चर में आपको समझाया था। ये क्लाउड वाला हमारा रह गया था, वाटर का इन्फॉर्मेशन, और ये फ़िश का इन्फॉर्मेशन रह गया था। तो अभी मैंने इस वीडियो में ये दोनों को भी कवर किया है। आप ये भी कॉपी में कंप्लीट करेंगे पैराग्राफ, वाटर का इन्फॉर्मेशन, और ये फ़िश एनिमल जो हैं उनका भी ये पैराग्राफ आप कंप्लीट करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।